हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज निर्मित गुप्ता। वेलकम टू संस्लोक क्लासेस। आई होप यू ऑल आर वेल और आप सभी अपना ध्यान रख रहे हैं, लेक्चर्स भी देख रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करते हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं द डिफरेंस बिटवीन लीजिंग एंड हायर परचेज कि लीजिंग और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनके डिफरेंस में बहुत कंफ्यूज रहते हैं, तो ध्यान से समझें, बहुत ईजी है। कुछ बेसिस को लेकर चलेंगे जिससे इसको याद करना, इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहला बेसिस हम लेंगे ड्यूरेशन। जनरली लीज एग्रीमेंट आर डन फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, कि जो लीज एग्रीमेंट होता है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होता है, एंड फॉर बिगर एसेट्स, और एक बड़ी बड़ी एसेट्स के लिए होता है, जैसे लैंड, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स, इन सब के लिए। ठीक। जबकि हायर परचेज एग्रीमेंट आर डन मोस्टली फॉर द शॉर्टर ड्यूरेशन, जबकि जो हायर परचेज होता है वो एक शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है एंड फॉर चीपर एसेट्स के लिए होता है, लाइक कार, मशीनरी, इन सब के लिए। क्लियर। सेकंड पॉइंट, टैक्स इंपैक्ट। In lease agreement, the total lease rental are shown as expenditure by the lessee. कि lease agreement में जितना भी rent होता है वो as an expenditure show करता है lessee, जबकि in hire purchase the hirer claims the depreciation of an asset as an expense. जबकि hirer जो होता है वो क्या करता है, claim करता है depreciation अपनी asset के ऊपर, किस तरह से, as an expense की तरीके से। क्लियर है। थर्ड पॉइंट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। Repair and maintenance of asset in financial lease is the responsibility of the lessee. जो lessee होता है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिपेयर और मेंटेनेंस करवाने की एसेट में, इन द केस ऑफ फाइनेंशियल लीज। बट इन ऑपरेटिंग लीज इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेसर। लेकिन अगर ऑपरेटिंग लीज की वहां पर बात हो रही है तो ऑपरेटिंग लीज के केस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेसर की ही बनती है। ठीक है। इन हायर परचेज द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द हायरर, जबकि हायर परचेज के केस में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हायरर की ही बनती है। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। इन लीज फाइनेंसिंग द डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड एज एन एक्सपेंस इन द बुक ऑफ लेसर। लीज फाइनेंसिंग के केस में डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है एज एन एक्सपेंस इन द बुक ऑफ लेसर। लेसर की बुक में एज एन डेप्रिसिएशन क्लेम किया जाता है। ऑन द अदर हैंड the depreciation claim is allowed to the hirer in the case of hire purchase transaction, जबकि depreciation claim allow करा जाता है to the hirer in the case of hire purchase transaction. Clear है। Ownership. The lessor company is the owner and the lessee is entitled only to use the leased equipment. जो lessor होता है वो ही उस प्रॉपर्टी का मालिक होता है, मालिकाना हक उस लेसर के पास ही होता है, जबकि लेसर सिर्फ उस प्रॉपर्टी को यूज करता है। जो लीज्ड इक्विपमेंट है, लीज्ड प्रॉपर्टी है, उसको सिर्फ यूज करता है। एंड द ओनरशिप ऑफ द इक्विपमेंट पासेस टू द हायरर ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जबकि हायर परचेज के केस में क्या होता है, जब हायरर अपनी लास्ट पेमेंट कर देता है इंस्टॉलमेंट की, तो वो प्रॉपर्टी या वो एसेट या वो इक्विपमेंट उसके पास ट्रांसफर हो जाता है, वो उसका ऑनर बन जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट इज एक्सटेंट। नो डाउन पेमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द लीज। लीज के केस में किसी भी तरह की कोई डाउन पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। ऑन द अदर हैंड 20 to 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द हायरर एज डाउन पेमेंट, जबकि हायर परचेज के केस में 20 से 25% की अमाउंट आपको देनी पड़ती है एज अ डाउन पेमेंट, जो कि हायरर देता है। क्लियर है। आई होप आपको इनका डिफरेंस क्लियर है। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, एडिशनल कुछ ना हो, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।